उन्होंने जो मुझे लाइन बोली ना उस टाइम, तो मेरे आंसू आ गए एक्चुअली उस टाइम कि हमने इसका नाम कार्तिक इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपके आधे भी गुण इसमें आ जाए ना तो हम तो ये मैं ही हूँ, मतलब विश्वास नहीं होता है कि अगर आप ऐसा अचीवमेंट ले लेते हैं तो विश्वास नहीं होता है। तो बेसिकली इट वाज दी 2018 ईयर एंड जहाँ पे क्या हुआ कि और राजस्थान मैंने मेरिट लिस्ट में बीसीए सेकेंड ईयर में टॉप किया। हमारा ध्येय जो है ना इस बातचीत का, वो कहीं ना कहीं है तो यही कि हम इस एरिया के लिए काम कर रहे हैं और एरिया के साथ साथ हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और मैं निरंतर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेस है ना वो जब तक ये सृष्टि रहेगी मिटेगा नहीं। बेस तो वही रहेगा क्योंकि आज इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं समाज में कि लोग तरीका ढूंढ रहे हैं कि उनके बच्चे सफल कैसे हो, है ना। बच्चे हों या साथी हों या घर परिवार वाले हों, सफल कोई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तरीके गलत अपना लिए गए हैं। जो रियल में मेहनत करने वाली चीज़ है वो निकलती जा रही है। तो अब निकलती भी जा रही है, लेकिन निकलने के साथ साथ पता भी नहीं चल रहा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो चोर लोग हैं, जो ईमानदार नहीं है, वो अपना आर्थिक फायदा देखने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में डालते हैं। और लोगों में अगर पेरेंट्स की बात करें और उनके दिमाग में अगर गलत इन्फॉर्मेशन आ गई तो वो अपने बच्चे को गलत ट्रैक पे डाल देते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आप अपने अचीवमेंट्स नहीं गिनाएंगे तो दुष्प्रचार करने वाले, क्योंकि मैं एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा सही नहीं मानता, मैं इन्फॉर्मेशन को सही मानता हूँ। मैं कोई प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो कम से कम राइट मिले। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपसे प्रभावित होके, मान लीजिए ये पॉडकास्ट देख के, बातचीत देख के कोई आपसे प्रभावित हो जाए और वो एमसीए करके या आईटी सेक्टर में साइंस से कॉमर्स से आके कुछ काम करने लगे तो फिर उसको मालूम ही नहीं चलेगा अचीवमेंट्स क्या है। तो आपके काम के भी अचीवमेंट्स हैं जो मैं जानता हूँ, है ना। और दूसरे अचीवमेंट्स वो भी हैं जो जनरली कहते हैं अरे यार पढ़ने वाला बच्चा, हॉबी में तो कुछ होगा ही नहीं, इसका शौक तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके अचीवमेंट्स क्या है, नहीं तो फिर मुझे बताने पड़े। नहीं बिल्कुल। तो अचीवमेंट की मतलब ऐसे याद नहीं है कि शुरू कहाँ से करूँ, पर याद आ जाएंगे मैं अगर मदद बोलते कर बोलते हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि सेकेंड ईयर बीसीए सेकेंड ईयर की बात है। जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे पता चला, मेरे पास एक शीट आई मेरे एचओडी के द्वारा। तो वो थी मेरिट लिस्ट थी बेसिकली, और उसमें उन्होंने मुझे संभलाई वो लिस्ट और बोला कि इसमें देखो आपका नाम का है। तो मैंने देखा। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरिट लिस्ट होती है तो हमें पता होता है कि ऊपर कुछ नहीं है, कि पहली बात तो मेरिट में नहीं आएंगे और आगे तो नीचे ही होगा। नीचे होगा। तो मैंने नीचे से 10वें स्थान से उसको पढ़ना चालू किया। टॉप 10 की लिस्ट होती है वो, 10वें स्थान से तीसरे चौथे तक पढ़ा मैंने। तो वहाँ पे मेरा नाम नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि सर इसमें मेरा नाम तो है नहीं। जैसे मेरा 10th में ना 3rd डिवीजन में देखने लगे घर वाले, अखबार में आता है रिजल्ट, बोले 3rd से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, 3rd में नहीं मिला फेल हो गया। तो वही तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा दोबारा ढंग से देखो इसमें एक बार। तो मैंने फिर दोबारा ऊपर से देखा कि यार चलो ठीक है ऊपर से देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट पे ही मेरा नाम था। क्या बात है। तो पहले पे ही मेरा नाम देख के और फिर मैं बोला कि ये मैं ही हूँ, मतलब विश्वास नहीं होता है कि अगर आप ऐसा अचीवमेंट ले लेते हैं तो विश्वास नहीं होता है। तो बेसिकली इट वाज दी 2018 ईयर एंड जहाँ पे क्या हुआ कि और राजस्थान मैंने मेरिट लिस्ट में बीसीए सेकेंड ईयर में टॉप किया। क्या बात है, फर्स्ट रैंक आया। फर्स्ट रैंक 2018 यानी आप यहाँ से पास आउट हो शायद 2015-16 में, 16 में पास आउट हो। हाँ। तो 2018 में बेसिकली जनवरी 18 में रिजल्ट आया था, तो वो 17 का ही 2017 का ही रिजल्ट था। बट वो मेरिट लिस्ट 6 महीने बाद निकल के आती है। तो 2018 में जब रिजल्ट आया कि मेरिट आ गई है, तो मेहनत तो करते ही थे शुरू से, लेकिन पता नहीं होता है कि ये पता है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सुनने के लिए भी अच्छी बात है, जो लोग कहते हैं कि यार इस स्कूल में परसेंटेजेस खूब बन जाती हैं और अनमोल पता नहीं क्या करता है और परसेंटेज बन जाती है, बाहर जाके बच्चा फेल हो जाता है। तो भाई वहां जाके भी वो टॉप हो रहा है, वो भी राजस्थान में पूरे में। एब्सोल्युटली। तो पहला तो ये अचीवमेंट आया कि मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉप किया, और वो एक्चुअली मेरे कॉलेज की पहली ही मेरिट थी। जितने 10-12-15 साल से कॉलेज चल रहा था, तो वो मेरे रूप में कॉलेज की पहली मेरिट आई, और पहली मेरिट बीसीए में आई। पहला तो ये। उसके बाद मैं बोलूँगा कि दूसरा था राजस्थान यूनिवर्सिटी। जब हम 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्रीगेट एक परसेंटेज बनती है, तो तीनों की मिला के, तो उसमें 4th रैंक ऑल राजस्थान में 4th रैंक था। क्या बात है। ठीक है। और इसके अलावा अब अगर हम बात करें, मैं रोकना चाहूँगा, मैंने जब वो देखी थी लिस्ट तो उसमें ज़्यादातर लड़कियाँ थी सारी। एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब जो ये वाला फील्ड होता है सॉफ्टवेयर का या कंप्यूटर का, जो अंदर पढ़ाई का, मैं बोलूंगा उस टाइम पे तरफ से अपन ले लेते हैं पढ़ाई का फील्ड, क्योंकि पढ़ती लड़कियां ही हैं ज्यादा। क्योंकि ये जो साइंस साइड से भी जब बच्चे टॉप रैंक्स पे जाते हैं तो वो सीएस की ब्रांच ही लेते हैं, कंप्यूटर साइंस की। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि लड़का अकेला ही था। हाँ। तो वो लिस्ट 10 की लिस्ट थी, और मैंने जब उसमें अपने नाम के बाद जब और नाम देखे तो उसमें 9 की 9 लड़कियां, और सिर्फ मैं एक अकेला लड़का ही था उसमें। तो ये था। उसके बाद अगर हम हॉबीज की बात करते हैं तो ऐसा कोई इंटर कॉलेज कंपटीशन नहीं था जिसमें मैं नहीं गया हूँ उस समय पे। मेरा बैच था 2016 टू 2019। तो हर एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैं गया, और जिसमें भी हम लोग गए उसमें फर्स्ट या सेकंड रैंक से नीचे नहीं गए। और बहुत सारे कॉलेजेस में या फिर जब भी हम जाते थे तो वहाँ के लोग हमें जब एक बार फैमिलियर हो गए थे तो वहाँ जाते ही कह देते थे कि यार ये लोग आ गए, अब ये सब कुछ ले जाएंगे। क्या बात है।
तो उसमें सब में फर्स्ट ही आता था। उसमें तो फर्स्ट ही आते थे। उसमें तो वेबसाइट डिजाइनिंग हुई या कोई टेक्निकल क्विज कंपटीशन हुआ, इवन एक पारिक कॉलेज है अपने जयपुर में, तो वहाँ पे डांस कंपटीशन था। तो उसमें 19 लोग थे अलग अलग कॉलेजेस के, सेम कॉलेज के भी और अलग अलग कॉलेजेस के भी। उसमें मुझे कभी नहीं लगा था, पर मैं उसमें फर्स्ट रैंक आ गया कि मैं डांस भी कर सकता हूँ। नहीं, मैं करता तो हूँ, करता ही था मैं। मैंने कोरियोग्राफ किए हैं, कॉलेज में किए हैं, तो लेकिन वो मेरे लिए एक थोड़ा शॉकिंग था कि मैं और first बहुत ज़्यादा हैप्पीफुल था कि यार फर्स्ट रैंक नहीं आ गया क्या, क्योंकि मैं अपने आप को थर्ड पे अज्यूम कर रहा था उस टाइम में। तो अचीवमेंट, अब मैं अगर एक जो मेरा पर्सनल अचीवमेंट रहा है, मैं उसके बारे में अगर आपको वो जो मैं वाक्य कहने में था वो बताऊं, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं कॉलेज गया, अभी दो ढाई साल पहले की बात है। तो एक गार्ड थे हमारे कॉलेज के, तो वो गेट पे बैठे थे। तो मैं जब अपनी गाड़ी पे से उतरा और मैंने उनको नमस्ते किया, तो वो मुझे पहचाने नहीं। मैं बोला अंकल मैं कार्तिक, जो पहले कॉलेज में था, मेरी फोटो लगी हुई है। तो मैंने उनको वो दिखाया भी बाहर रोड पे कि ये मैं ही हूँ। बोले नहीं आप कार्तिक नहीं हो, कार्तिक को तो मैं जानता हूँ। ओह, क्या तो बात है। बोले अच्छा। तो मैंने ठीक है, मैं बोला नहीं अंकल मैं ही हूँ। तो फिर मैं अंदर चला गया और कॉलेज में, और जो मेरा काम था वो करके मैं आ गया वापस। वो अंकल वहीं बैठे थे, मैं उनसे मिला कि अंकल कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, क्या है। तो बोलते हैं बढ़िया है। तो आप बताओ भैया कैसे हो। तो मैं बोला बढ़िया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आपको पता है कि मेरे पोते का नाम, मेरा पोता हुआ अभी, और मेरे पोते का नाम कार्तिक है। मैं बोला अरे अंकल बहुत बढ़िया बात है ये। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्यों रखा आपने ऐसा, मतलब मुझे सोच के या कैसे। बोले हाँ आपको सोच के। ओह, क्या बात है। क्योंकि उन्होंने जो मुझे लाइन बोली ना उस टाइम, तो मेरे आंसू आ गए एक्चुअली उस टाइम, कि हमने इसका नाम कार्तिक इसलिए रखा क्योंकि अगर आपके आधे भी गुण इसमें आ जाए ना, तो हम तो धन्य हो जाएंगे। धन्य हो जाएंगे। तो मतलब मैं वो इतना इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा। हार्टफुल मेरे लिए वो वाक्य था, वो था नहीं, कि लोग तो ये कहते हैं कि इस एरिया से निकला हुआ व्यक्ति कुछ नहीं होता, इस स्कूल से निकला हुआ व्यक्ति कुछ नहीं होता, और जो इंसान है वो तो कुछ है ही नहीं, कोई मतलब अचीवमेंट ही नहीं है। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट है जो लोगों को बताए नहीं जा रहे। एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटा सा अचीवमेंट और है आपका, आप भूल गए शायद, बीट बॉक्सिंग भी आप करते थे, उसमें भी आपने बहुत वो एक हॉबी है, हाँ अचीवमेंट नहीं कह सकते हैं, बट हाँ अभी जैसे बीट बॉक्सिंग मुझे नहीं पता मैंने कैसे स्टार्ट किया, बट कॉलेज में मैंने बहुत बीट बॉक्सिंग किया और बहुत फैन फॉलोइंग भी थी कॉलेज टाइम पे। और अब तो अगर जैसे ओपन माइक्स कहीं होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, कभी परफॉर्म करना होता है तो वहाँ परफॉर्म कर लेते हैं। तो कई इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में भी किए मैंने और सराहना मिली सब जगह से। मतलब तुम्हारी आदत ये है कि आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। आकर्षण का मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला ही है, क्योंकि जनरली लोग बोलते हैं कि यार यहाँ अनमोल पढ़ा पढ़ा के पागल कर देता है तो बच्चा पागल हो जाता है, हॉबी का कुछ है ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। मैं तो खुद ही हॉबी पसंद व्यक्ति हूँ। हॉबी आपको कोई करवा नहीं सकता, करवा नहीं सकता, है ना। सही बात। हॉबी अंदर से आती आपके है ना। मन में हो तो आप करो उसको, ठीक है। आप अगर किसी को दिखाओगे नहीं कि मेरे पास क्या है, क्या है। मेरे प्लेट में आपको देने के लिए मेरे पास क्या है, तो लोगों को कभी पता भी नहीं और चलेगा। मजे की बात है ये सब आपने कहीं सीखा भी नहीं है। बिल्कुल कहीं भी नहीं सीखा है, कहीं बीट भी बॉक्सिंग कहीं सीखी है, डांस कहीं सीखा है, कहीं भी अब लोग मानते ही नहीं इस बात को। कहीं भी नहीं। और हमको पढ़ाई करना कौन सिखाता है,